हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 7वीं संस्कृत का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई के सघन अध्ययन में आपका स्वागत है। हम इसका हिंदी अनुवाद बहुत गहराई से करने जा रहे हैं और इसके प्रश्नोत्तर भी समझाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से समझते जाइए और इसी तरह से हमारे इस चैनल पर कक्षा 7वीं की पूरी पुस्तक के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं और व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, जो केवल 7वीं में नहीं 10वीं तक आपके काम आएगी और एक बार पढ़ लेने से आपके बहुत कुछ सरल हो जाएगा। केवल आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी कक्षा के वीडियोस आपको ढूंढने हैं। वहां पर आपको कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक मिलेगा। वहां पर आपके 15 पाठ पढ़ाए हुए हैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर सहित। और एक जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर बहुत सारी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सब पढ़ाए हुए हैं। तो वहां आपके कक्षा संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाकर के संस्कृत व्याकरण पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं। यानी पूरा कोर्स कराने वाला राजस्थान का एकमात्र ये YouTube चैनल है। तो यहाँ पर आप अपना बहुत अच्छा सा अध्ययन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 5वां पाठ पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई दक्षिण भारत की बहुत अच्छी एक विदुषी महिला थी, जिनके बचपन में अपने माँ बाप का साया उतर गया था और उसके बाद में विवाह हुआ तो पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उन्होंने अपने स्त्री शिक्षा और स्त्री उत्थान का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, इसलिए ये अपने 5वां पाठ पंडिता रमाबाई जोड़ा गया है। तो शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अभवत्। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। हिंदी अनुवाद कैसे करना है? एक एक शब्द का करना है, ठीक है ना? एक एक शब्द में व्याकरण क्या है उसके अनुसार हिंदी बोलना है, यही संस्कृत का सही हिंदी अनुवाद है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्रीणाम शिक्षाया क्षेत्रे, षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पर सप्तमी एक वचन है, क्षेत्र में। अग्रगण्य यानी सबसे आगे, स्त्रीलिंग शब्द है। पंडिता रमाबाई यानी पंडिता रमाबाई ने, प्रथमा विभक्ति एक वचन है इसलिए पंडिता रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1858 ईस्वी सन में जन्म यानी जन्म, एलबत यानी लिया, एलबत यानी लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म लिया। याद हो गया? तस्याः, ये स्त्रीलिंग तत् सर्वनाम शब्द है, उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन में होता है तस्याः यानी उसके, उसके किसके? पंडिता रमाबाई के। इधर देखो, तस्य यानी उसके, पिता यानी पिता, अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे उनका नाम था, पिता का नाम। च यानी और, माता यानी माता, और माता लक्ष्मीबाई यानी लक्ष्मीबाई। आस्ताम यानी थे, आस्ताम यानी थे, आसित यानी था, आस्ताम यानी 2 जने थे और आसन यानी सभी जने थे। ये धातु रूप का चमत्कार है। धातु रूप शब्द रूप आपको क्लियर कर लेना चाहिए। हमारे चैनल पर शब्द रूप धातु रूप के व्याकरण में सबसे पहले टॉपिक है, इसलिए शब्द रूप पहले क्लियर करो, फिर धातु रूप, उसके बाद में प्रत्यय वगैरह, वचन, लिंग, पुरुष, सब कुछ अच्छे से ग्रामर पढ़ो, उसके बाद में पाठ पढ़ो, तो पाठ पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले यानी उस समय, तस्मिन सप्तमी एक वचन है, काले सप्तमी एक वचन है, तो उस समय अधिकरण कारक है। स्त्री शिक्षाया षष्ठी विभक्ति एक वचन है, लतायाः, रमायाः। स्त्री शिक्षा की स्थिति प्रथमा विभक्ति एक वचन, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। स्थिति यानी स्थिति, चिंतनीय यानी चिंता करने योग्य, आसीत यानी थी, है ना? अस धातु भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन। उस समय, एक एक शब्द का अर्थ बोलना है, अनुवाद अपने आप जुड़ जाएगा। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी, चिंतनीय, चिंता करने योग्य थी।
स्त्रीणाम षष्ठी बहुवचन स्त्रियों के कृते यानी लिए, फॉर वुमेन्स है ना, फॉर को कहते हैं कृते संस्कृत में, स्त्रीणाम यानी स्त्रियों के कृते यानी लिए, संस्कृत शिक्षणम यानी संस्कृत शिक्षण, प्राय यानी प्राय, प्रचलितम यानी प्रचलित, न आसीत यहाँ पर दीर्घ संधि न प्लस आसीत नहीं था, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, किंतु यानी लेकिन, डोंगरे यानी डोंगरे, डोंगरे कौन था, आनंद शास्त्री डोंगरे, रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़िबद्धाम यानी जो अपने परंपरा से माता पिता दादा दादी से जो ऐसी धारणाएं घर में बनी हुई जो आज अपने को प्रॉब्लम कर रही है डिजिटल लाइफ के अंदर, उसको कहते हैं रूढ़िबद्धाम यानी रूढ़िवादी, धारणा यानी धारणा को, ये स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये विशेष्य है, ये विशेषण है, जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे ग्रामर की टॉपिक्स है, ठीक है ना, इसमें जो ग्रामर है वो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज आप ग्रामर पूरी पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा संस्कृत ग्रामर। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य यानी छोड़कर, परि उपसर्ग धातु लेप प्रत्यय, ये प्रत्यय है, परित्यज्य यानी छोड़कर, स्वपत्नी द्वितीय विभक्ति एक वचन कर्म कारक को होता है, तो स्वपत्नी यानी अपनी पत्नी को इसको को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, शब्दों के अंदर ही होते हैं। संस्कृतम मैं हलंत हुआ तो अंदर से क्या निकला, अध्यापित, संस्कृतम यानी संस्कृत, अध्यापित यानी पढ़ाई। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतद अर्थम, एतद यानी इसके अर्थम यानी लिए, स यानी उन्होंने, समाजस्य यानी समाज की, प्रतारणाम यानी प्रतारणा को, है ना, समाज की प्रतारणा, समाज की षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रतारणाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रतारणा को, की को, ये कुछ नहीं, ने को से में के पेपर, इसको संस्कृत में कुछ नहीं कहते, शब्द रूप याद करो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रथमा एक वचन, समाज की प्रतारणा को, अपि यानी भी, असहत यानी सहन किया, अनंतरम यानी इसके बाद, रमा यानी रमा ने प्रथमा विभक्ति में होता है, रमा रमे रमा, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, रमा ने, है ना, पंडिता रमाबाई ने, रमा ने, अपि यानी भी, स्व मातुहु, मातु के अंदर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मातुहु पितुहु, पंचमी षष्ठी सेम होता है। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया, तो यहाँ पंचमी है, पंचमी षष्ठी एक जैसी होती है, यहाँ पंचमी क्यों से लग रहा है, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। दोबारा देख लो, स्त्री शिक्षा में सबसे आगे पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी सन में जन्म प्राप्त किया। उसके पिता आनंद शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंता करने योग्य थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। दूसरा परिग्रह, कालक्रमेण रमायः पिता, कालक्रमेण रमायः पिता विपन्न है जात है। कालक्रमेण यानी समयानुसार, रमाया यानी रमा की, पिता यानी पिता, विपन्न यानी बीमार, जा संजात यानी हो गए, सम उपसर्ग जन धातु कत प्रत्यय। समयानुसार रमा के पिता बीमार हो गए। तस्या यानी उसके, पितरो यानी माता पिता, तस्या यानी उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन, पितरो यानी माता पिता, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ज्येष्ठा भगिनी च यानी और, ज्येष्ठा यानी बड़ी, भगिनी यानी बहिन, और बड़ी बहिन। दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष यानी अकाल से, पीड़िता यानी पीड़ित होकर, अकाल से पीड़ित होकर। दिवम गता, दिवम गता यानी स्वर्ग लोक चले गए। उसके माता पिता और बड़ी बहिन अकाल से पीड़ित होकर स्वर्ग लोक चले गए। अनंतरम, तदनंतरम यानी इसके बाद, रमा यानी रमा, स्व यानी अपने, ज्येष्ठ भ्रात्रा, तृतीय विभक्ति एक वचन, ज्येष्ठ यानी बड़े, भ्रात्रा यानी भाई के, सह यानी साथ, पदभ्याम यानी पैरों से, समग्रम यानी समग्र, संपूर्ण, भारतम यानी भारत का, अभ्रमत यानी भ्रमण किया। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैरों से यानी पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। अभ्रमत के अंदर लंग लकार भूतकाल भ्रमण किया, भूतकाल अर्थ में। भ्रमण क्रमे, भ्रमण के कर्म में, मैं क्यों लगा, सप्तमी विभक्ति है, रामे बाल के। सा यानी वह कोलकाता प्राप्त यानी कोलकाता पहुंची। भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेद्युष्य यानी संस्कृत विद्वत्ता से, सा यानी वह,
तत्र यानी वहां पंडिता सरस्वती च इति, चेति का संधि विच्छेद है, च प्लस इति गुण संधि है। संस्कृत वेदुष्य से वह वहां पंडिता और सरस्वती इस नाम वाली उपाधि भ्याम यानी द्विवचन है, तृतीय विभक्ति द्विवचन, तो दो उपाधियों से विभूषिता यानी सुशोभित हुई। संस्कृत विद्वत्ता से वह वहां पंडिता और सरस्वती इस नाम वाली दो उपाधियों से सुशोभित हुई। तत्र यानी वहीं पर ही, तत्र प्लस वहीं पर ही, सा यानी वह ब्रह्म समाजेन तृतीय विभक्ति एक वचन, ब्रह्म समाज से प्रभाविता यानी प्रभावित होकर, तत्र यानी वहीं पर ही, सा यानी उसने, वह भी होता है, उसने भी होता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेंटेंस, वहीं पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज से प्रभाविता यानी प्रभावित होकर वेदाध्ययनम यानी वेदों का अध्ययन अकरोत यानी किया। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन अकरोत यानी किया। क्री धातु लग लगा भूतकाल। पश्चात यानी इसके बाद, सा यानी वह, स्त्री नाम यानी स्त्रियों की, सा यानी वह स्त्री नाम कृत्य यानी स्त्रियों के लिए, वेद आदि नाम शास्त्रा नाम शिक्षा यही, वेद आदि नाम यानी वेद आदि के और शास्त्रा नाम यानी शास्त्रों की, वेद आदि की और शास्त्रों की शिक्षा यही। यहाँ षष्ठी बहुवचन, यहाँ षष्ठी बहुवचन, यहाँ चतुर्थी एक वचन के लिए, चतुर्थी में आता है संप्रदान के लिए अर्थ होता है। शिक्षा यही यानी शिक्षा के लिए, आंदोलन आंदोलन प्रारब्धवती यानी शुरू कर दिया। इसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। प्रारब्धवती के अंदर प्रय धातु, प्रय उपसर्ग, आ उपसर्ग, रब धातु और कत्वतु प्रत्यय और गीप प्रत्यय, इतना मामला है। 1 2 3 4 5 शब्द है यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज आप ग्रामर में पता कर सकते हो। समयानुसार रमा के पिता बीमार पड़ गए, उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर स्वर्ग लोक चले गए। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत में घूमी। भ्रमण के समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विद्वत्ता से वहां वह पंडिता और सरस्वती इस नाम वाली दो उपाधियों से सुशोभित हुई। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। इसके बाद वह स्त्रियों के लिए, इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। तीसरा पैराग्राफ, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में सा यानी उसने विपिन बिहारी दासेन यानी विपिन बिहारी दास के सह यानी साथ बांकीपुर न्यायालय यानी बांकीपुर न्यायालय में, शब्द में विभक्ति है में आप होगा, विवाह यानी विवाह अकरोत यानी कर दिया। 1880 ईस्वी सन में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर दिया। सार्धेक वर्षाद, सार्ध देखो यहाँ ध्यान से, दो मात्रा है तो सार्ध प्लस एक वृद्धि संधि है। सार्ध प्लस एक वर्षात, वर्षात के अंदर पंचमी विभक्ति है, एक वचन है, ठीक है ना। रामात, बालकात, वर्षात, सार्ध एक वर्षात, सार्ध यानी साढ़े एक यानी एक, साढ़े एक मतलब 1.5, वर्षात यानी वर्ष, अनंतरम यानी बाद, 1.5 वर्ष बाद, तस्य यानी उसके पति यानी पति, दिवंगत यानी स्वर्ग लोक चले गए, उसके पति स्वर्ग लोक चले गए। 1880 ईस्वी सन में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर दिया और 1.5 वर्ष बाद उसके पति स्वर्ग लोक चले गए, यानी उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम यानी इसके बाद, एक एक शब्द पे ध्यान देना। तदनंतरम अव्यय सा यानी वह, पुत्रिया मनोरमया सह, पुत्री तृतीया विभक्ति एक वचन, मनोरमया मनोरमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द तृतीया एक वचन, मनोरमा के सह यानी साथ, उसके पुत्री थी मनोरमा, ठीक है ना। रमा मनोरमा, ठीक है ना, ऐसे नाम चेंज हो गया। तदनंतर इसके बाद सा यानी वह, पुत्रिया मनोरमया सह यानी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति आगच्छत, जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति यानी वापस, आगच्छत यानी आ गई, महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षा यही च,
नारी नाम यानी स्त्रियों के सम्माना यानी सम्मान के लिए, चाहे यानी और शिक्षा यानी शिक्षा के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवान। सा यानी उसने स्वकीयम यानी अपना, जीवनम यानी जीवन, अर्पितवती यानी अर्पित कर दिया। स्त्रियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम यानी हंटर शिक्षा आयोग हुआ था उस टाइम, ठीक है नहीं, अंग्रेजों के टाइम में। हंटर शिक्षा आयोग से यानी हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम यानी सामने, नारी शिक्षा विषय यानी नारी शिक्षा के विषय में सा यानी उसने स्वमतम यानी अपना विचार प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के षष्ठी विभक्ति, समक्षम यानी सामने अव्यय शब्द, नारी शिक्षा विषय सप्तमी एकवचन, नारी शिक्षा के विषय में षष्ठी तत्पुरुष समास सप्तमी विभक्ति, सा यानी उसने स्वमतम यानी अपना मत प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत किया। कत्वतु करते सा यानी वह उच्च शिक्षणार्थम यानी उच्च शिक्षा के लिए, अब उसके पति की मृत्यु होगी, उसकी बेटी भी है मनोरमा, फिर भी वह सा यानी वह उच्च शिक्षार्थम यानी उच्च शिक्षा के लिए, हाई एजुकेशन के लिए, इंग्लैंड देशम गतवती यानी इंग्लैंड देश गतवती यानी गई। तत्र यानी वहां ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय उत्तम विचाराई प्रभाविता जाता। तत्र यानी वहां ईसाई धर्म से यानी ईसाई धर्म के, है ना, अंग्रेज धर्म के स्त्री विषय यानी स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार यानी उत्तम विचारों से प्रभावित यानी प्रभावित जाता यानी हुई। दोबारा देख लो। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। स्त्रियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई, वहां ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात पंचमी विभक्ति, इंग्लैंड देश से रमाबाई यानी रमाबाई, अमेरिका देशम यानी अमेरिका देश, अगच्छम यानी गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र यानी वहां सा यानी उसने भारतस्य यानी भारत के विधवा स्त्री नाम यानी विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम यानी सहायता के लिए अर्थ संचय यानी धन एकत्रित अकरोत यानी किया। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई, वहां उन्होंने भारत देश की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारतम यानी भारत, प्रत्यागत्य यानी वापस आ गया। भारत वापस आकर मुंबई नगर यानी मुंबई नगर में सा यानी उसने, भारतम यानी भारत, प्रत्यागत्य यानी वापस आकर, प्रति धन आ धन गम धन लेप प्रत्यय, यहाँ पर चार शब्द है, प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय। भारत वापस आकर मुंबई नगर यानी मुंबई नगर में सा यानी उसने शारदा सदनम यानी शारदा सदन के स्थापित यानी स्थापना की, स्थापित यानी स्थापना की। अस्मिन आश्रम यानी इस आश्रम में, अस्मिन सप्तमी एकवचन, आश्रम में सप्तमी एकवचन, इस आश्रम में क्यों लगा सप्तमी। निसहाया यानी निसहाय, स्त्रियां है यानी स्त्रियां, निवसंती यानी रहती, इसमें यानी थी, ये लटलकार है इसमें लगाया भूतकाल बन गया। आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र यानी वहां स्त्रियां यानी स्त्रियां, वहां स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठकलादि नाम चय, आदि ये का आधा मैं बन गया, आदि नाम षष्ठी विभक्ति एक वचन और चय। तत्र यानी वहां स्त्रियां यानी स्त्रियां, मुद्रण यानी छापा कहना, और टंकन यानी टाइपिंग, जय यानी और काष्ठ कलादि नाम यानी काष्ठ कलाओं का, हैंडीक्राफ्ट का प्रशिक्षण अपनी यानी प्रशिक्षण भी लबनते यानी प्राप्त करती इसमें यानी थी। वहां स्त्रियां मुद्रण टंकन और लकड़ियों की कलाओं आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा देख लो। परम यानी लेकिन, इदम सदनम, परम यानी लेकिन, इदम यानी यह, सदनम यानी सदन, पुणे नगरी यानी पुणे नगर, मुंबई के पास में पुणे है ना, पुणे नगर में स्थानांतरितम यानी स्थानांतरित जातम यानी हो गया, लेकिन यह सदन पुणे नगर स्थानांतरित हो गया। तथा है इसके बाद पुणे नगर से यानी पुणे नगर के समीप यानी पास में केड़ गांव यानी केड़ गांव
स्थान यानी स्थान पर मुक्ति मिशन यानी मुक्ति मिशन नाम यानी नामक संस्थान यानी संस्थान के तया यानी उसके द्वारा तृतीया विभक्ति एक वचन संस्थापित यानी स्थापना की गई। इसके बाद पुणे नगर के पास में केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान की उसके द्वारा स्थापना की गई। अत्र यानी यहाँ, अधुना यानी आज, अभी यानी भी, निराश्रिता यानी निराश्रित, स्त्रियां यानी स्त्रियों, स्त्रियां प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ससम्मानम, ससम्मानम यानी सम्मान के साथ, सम्मानम सम्मान के साथ, जीवनम यानी जीवन यापतवंती बिता रही है। आज यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिता रही है। ठीक है ना। अब फोटो मत देखो और ये देखो, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई, वहां उन्होंने भारत के विभिन्न विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारत वापस आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। वहां स्त्रियां मुद्रण, टंकण और लकड़ियों के कार्य का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद पुणे नगर के पास में केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान की उसके द्वारा स्थापना की गई। यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिता रही है। अब ये अपना अंतिम पैराग्राफ 1922 तमे ख्रीष्टाब्देनी 1922 तमे ख्रीष्टाब्देनी इस सन में रमाबाई यानी रमाबाई महोदयायाः यानी महोदया का निधनम यानी निधन अभवत यानी हो गया। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा यानी वह देश विदेशा नाम यानी देश विदेशों की अनेकाशु यानी अनेक भाषाशु यानी भाषाओं में सप्तमी बहुवचन भाषाओं में निपुणा यानी निपुण आसित यानी थी। निपुणा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया। समाज सेवाया यानी समाज सेवा के अतिरिक्तम यानी अतिरिक्त लेखन क्षेत्र यानी लेखन क्षेत्र में अपि यानी भी तस्य यानी उसका महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण अवदानम यानी योगदान अस्ति यानी है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वमन इति यानी ये तस्य यानी उसके प्रसिद्धम यानी प्रसिद्ध रचना द्वयम यानी दो रचनाएं वर्त। तो कौन कौन सी है दो? पहली तो है स्त्री धर्म नीति और दूसरी हाई कास्ट हिंदू विमेन है ना। इति यानी ये तस्य यानी उसके प्रसिद्धम यानी प्रसिद्ध रचना द्वयम यानी दो रचनाएं वर्तते यानी हैं। तो दोबारा देख लो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वह देश विदेशों की षष्ठी बहुवचन अनेकासु भाषासु सप्तमी बहुवचन अनेक भाषाओं में निपुण आसित यानी थी लंग लकार भूतकाल। समाज सेवाया षष्ठी एक वचन समाज सेवा के अतिरिक्तम यानी अतिरिक्त लेखन क्षेत्र सप्तमी एक वचन लेखन क्षेत्र में अपि यानी भी तस्य यानी उसका महत्वपूर्ण अवदान यानी योगदान अस्ति यानी है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये उसके प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। ये पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। अब शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले परित्यज्य यानी छोड़कर गिविंग अप अध्यापयत पढ़ाया टॉट प्रताड़नम ताड़ना टॉर्चर असहत सहन किया एंड्यूर्ड स्वयमातु अपनी माता से फ्रॉम हर ओवन मदर विपन्न निर्धन। ठीक है ना, बीमार नहीं थे निर्धन थे। स्टार्टिंग में अपन ने क्या बोला था? बीमार अनुवाद किया था। बीमार नहीं है निर्धन हो गए गरीब हो गए। विपन्न का मतलब होता है निर्धन। पुअर दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल से पीड़ित विक्टिम्स ऑफ फेमिन दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए डेड उपाधिभ्याम उपाधियों से विथ ऑनरेरी टाइटल्स और प्रारब्धवती आरंभ किया एंटाइटेड शार्धेक वर्षात
1.5 वर्ष बाद 1.5 ईयर, आफ्टर 1.5 ईयर। प्रत्यागच्छत, प्रतिधन आगच्छत, लौट आई, रिटर्न, अर्थ संचय, धन संचय, इनकमुलेशंस ऑफ वेल्थ, प्रत्यागत यानी लौट कर, प्रतिधन आगत्य, रिटनिंग मुद्रण यानी छपाई, प्रिंटिंग, टंकण, टंकण यानी टंकण, हिंदी में टंकण कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइपिंग, निराश्रिता, निराश्रिता, बेसहारा, हेल्पलेस, यापयंती, बिताते, बिताती है, स्पेंड, अवदान, योगदान, कंट्रीब्यूशन। अब अपन करते हैं अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और लोकल परीक्षा में भी। पंडिता सरस्वती इति उपाधि भ्याम का विभूषिता, पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से कौन विभूषित हुई? तो कौन हुई थी? पंडिता रमाबाई। तो का की जगह पंडिता रमाबाई, या एक शब्द में लिखना है तो पंडिता रमाबाई इसका उत्तर होगा। रमा कुतः संस्कृत शिताम प्राप्तवती, कुतः यानी कहां से? तो स्वयं मातु, अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाह मक्रोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो केन यानी किसके साथ? विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ। काशाम शिक्षा ये रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो किनकी शिक्षा के लिए? स्त्री नाम या नारी नाम शिक्षायै, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहां चली गई? तो कहां चली गई थी? इंग्लैंड देशम। तो ये आपके उत्तर हो गए हैं। पहले का पंडिता रमाबाई, दूसरे का स्वयं मातु, तीसरे का विपिन बिहारी दास है, चौथे का नारी नाम और पांचवें का ड का क्या उत्तर होगा? इंग्लैंड देशम। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इनको बेस बना करके क्वेश्चन बनाना है। तो रमाया पिता समाजस्य प्रतारणम असत, रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहन किया, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो रमा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में किम शब्द सर्वनाम शब्द आपको याद होना चाहिए। शब्द रूप के अंदर किम सर्वनाम शब्द का रूप है। हमारे चैनल पर शब्द रूप का जो दूसरा या तीसरा वीडियो है, कुल 5 वीडियो शब्द रूप के, तो उसके अंदर तीसरे के अंदर आपके दूसरे के अंदर मिल जाएगा, या तीसरे में सर्वनाम शब्द रूप है तीसरे में, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? किम सर्वनाम शब्द के रूप मिलेंगे, आपको कोई बुक्स में भी मिल जाएंगे, वो आपको याद होना चाहिए। जो स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन है ना, तो स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन किम का होगा? कस्यः। तो वो यहाँ पर लिखना कस्यः पितो समाजस्य प्रतारणम ऐशे, किसके पिता समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो यहाँ कस्य नहीं आना चाहिए, पुल्लिंग नहीं आना चाहिए। स्त्रीलिंग वर्ड है तो स्त्रीलिंग आना चाहिए। यहाँ देखो पत्यु, तो पति है वो पुल्लिंग है। यहाँ पर षष्ठी एक वचन, पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई, तो यहाँ पर कस्य आएगा। कस्य मरणानंतरम, किसके मरने के बाद रमाबाई वापस आ गई। प्रश्न बनाना है तो एक वर्ड ही चेंज करना, बाकी सेम टू सेम लिखना है। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, मुंबई नगरे सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी में कुत्र आता है, कस्मिन भी आता है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ कुत्र आएगा। रमाबाई ने कहां पर शारदा सदन की स्थापना की? कुत्र का मतलब होता है कहां पर। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया यानी रमाबाई महोदया का निधनम अभवत यानी निधन हो गया। तो यहाँ पर रमाबाई महोदया का जगह कस्य आ जाएगा, क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन है। स्त्रिय है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शिक्षाम लभन्ते, इसमें स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो का के कहा, स्त्रीलिंग में कहा शिक्षाम लभन्ते, इसमें इस तरीके से आपको एक वर्ड चेंज करना है। बाकी लाइन के लास्ट में जो खड़ी पाई है उसकी जगह क्वेश्चन मार्क कर देना और इस वर्ड की जगह चेंज कर देना, बाकी सेम टू सेम लिखना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। हमने ये वर्ड्स भी लिख दिए हैं
यहाँ पर देख लीजिए, रमाया की जगह सेम टू कस्या लिखना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है, और खड़ी बाई की जगह क्वेश्चन मार्क लेना है। पत्तियों की जगह कश्य लिखना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है, और खड़ी बाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिखना है। रमाबाई मुंबई नगरे की जगह कुत्र लिखना है। शारदा सदनम स्थापित सेम टू सेम लिखना है और ये क्वेश्चन मार्क बनाना है। 1922 तमें ख्रिस्टाब्दे सेम टू सेम लिखना है। रमाबाई महोदया की जगह कस्या लिखना है। नितनम क्रोध अभवत की जगह सेम टू सेम लिखना है और ये लिखना है क्वेश्चन मार्क। जैसे कि यहाँ पर मैंने पूरा लिखा है, स्त्रीय की जगह का लिखा है क्योंकि ये अंडरलाइन है, इसको चेंज किया। शिक्षाम सेम टू सेम लिखा है, लबनते सेम टू सेम लिखा है, इसमें सेम टू सेम लिखा है और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, बड़े उत्तर लिखने हैं। पहला, रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा तीसरे का, स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै रमाबाई आंदोलन प्रारब्धवती, यानी स्त्रियों के लिए और वेदों के शास्त्रों के शिक्षा के लिए रमाबाई ने आंदोलन प्रारंभ किया। ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, निसहाय स्त्रिय आश्रमे किम किम लभन्ते, इसमें निसहाय स्त्रिय आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? तो क्या क्या प्राप्त करती थी? अब ये तीसरे के ख का उत्तर है और इसमें आपके क्या होगा, निसहाय स्त्रिय आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीन च प्रशिक्षणम लभन्ते, इसमें यानी निसहाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण टंकण और लकड़ियों के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। ये आपके ख का उत्तर है। अब आपका ग प्रश्न क्या है, कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? तो आपके तीसरे का उत्तर भी इसी तरह से होगा। तीसरे के ग का, स्त्री उत्थान समाज सेवा लेखन क्षेत्रे च विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, स्त्री उत्थान समाज सेवा और लेखन क्षेत्र में के विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। अब आपका चौथा और अंतिम सवाल है तीसरे का, केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कौन सी दो रचनाओं के माध्यम से रचना रमाबाई प्रशंसित हुई है? तो इसका उत्तर ये बनेगा, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचना द्वाभ्याम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इस प्रकार की दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित हुई है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास उत्तर सुरक्षित रख सकते हो। पीछे वाले वापस वीडियो ले जाकर के स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका चौथा प्रश्न, अधोलिखिता नाम पदा नाम निर्देशानुसार पद परिचय लिखन, पद परिचय लिखना। अभी मैं पूरे पाठ में यही बोल रहा था, शब्द रूप धातु रूप शब्द रूप धातु रूप, तो यहाँ ये सारे शब्द रूप है, इसका एड्रेस बताना है। मूल पद है वो वेदा नाम है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसका मूल शब्द क्या है? पद का मतलब वो होता है जो शब्द रूप और धातु रूप का शब्द होता है, उसे पद कहते हैं। सुप्तिंगंतम पदम, ठीक है ना। मूल शब्द है वो वेद है और इसका लिंग है वो पुल्लिंग है और विभक्ति है वो षष्ठी है और वचन है वो बहुवचन है, वेदा नाम, ठीक है ना। वेदस्य वेदयो वेदा नाम, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग, ठीक है ना। उसी तरह से पिता, पिता शब्द है वो रीकारांत है, ठीक है ना। रीकारांत यहाँ लिखना नहीं है। तो ये मूल शब्द है आपका पितृ री, ठीक है ना, और ये पुल्लिंग है और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पिता पितृ पितृ। शिक्षा यही, इसका मूल शब्द है शिक्षा, आकारांत स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है और इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, शिक्षा यही, शिक्षा के लिए। कन्या, ये मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंग है आकारांत और इसका आपके प्रथमा विभक्ति बहुवचन है कन्या और द्वितीय विभक्ति बहुवचन भी है। तो यहाँ पर नारी नाम, ये आपके नारी शब्द है, ईकारांत, ईकारांत है ना, नदी शब्द की तरह, ये स्त्रीलिंग है और ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, नारी नाम वेदा नाम। मनोरमया, मनोरमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मनोरमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और तृतीया विभक्ति एक वचन है। सारी लिख के बता देते हैं आपको, इसको आप फिर से देख लीजिए। पिता शब्द पितृ शब्द पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शिक्षा, ये शिक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कन्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है
और उसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और इसमें द्वितीय भी है, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति है और द्वितीय भी है, लेकिन दोनों की क्या है, दोनों की बहुवचन है, ठीक है ना। नारी नाम नारी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। मनोरमया मनोरमा शब्द है स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। और अब आगे प्रश्न आएगा वो धातु रूप का आएगा, ये तो शब्द रूप का था और आगे धातु रूप का लकार विभक्ति आपको बतानी है। ये पांचवा प्रश्न आपके, उसके बाद में छठा अंतिम प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, उसके अंदर अधोलिखिता नाम धातु नाम लकार पुरुष वचनम च लिखित, नीचे लिखे धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखना है। ये आशीत में देखो धातु कौन सा है, अश धातु, अश का मतलब होना। लकार कौन सा है, लंग लकार भूतकाल है, ठीक है ना। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। और वचन कौन सा है, एक वचन है, ठीक है ना। कैसे बोलते हैं, आशीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आसत, ठीक है ना। तो आशीत आस्ताम आसन प्रथम पुरुष है। अब कुर्वन्ति में क्री धातु है, क्री का मतलब करना, और लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। आगच्छत में आ उपसर्ग और गम धातु है, ठीक है ना। आगच्छत, आगच्छताम, अगच्छन और लंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। निवसन्ति ने नी उपसर्ग वस धातु है, ठीक है ना। नी उपसर्ग वस धातु है, नी उपसर्ग वस धातु है, उसका लट लकार है और प्रथम पुरुष बहुवचन है। गमिष्यति गम धातु है, लिट लकार है ना, भविष्य काल, प्रथम पुरुष एक वचन है। अक्रोत में क्री धातु है, लंग लकार भूतकाल है और उसमें प्रथम पुरुष एक वचन है, स्टार्टिंग है कि नहीं। शब्द रूप धातु रूप याद है तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो भारी लग रहा है। याद करके फिर बाद में ये वापस वीडियो देखना बहुत सरल लगेगा। चलो हमने लिख के बता दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर आप लिख सकते हो। देखिए कुर्वन्ति में क्री धातु और लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत, अगर अगच्छत होता ना तो सीधा गम धातु लंग लकार। आगच्छत के अंदर आ उपसर्ग है, गम धातु है और ये भी लंग लकार है, ठीक है ना, क्योंकि आगच्छति में लट लकार होता है। आगच्छत के अंदर आ उपसर्ग गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और निवसन्ति के अंदर नी उपसर्ग है वस धातु, ये अंडरूट है ना, ये वस धातु का सिंबल होता है, धातु का चिन्ह होता है। नी उपसर्ग वश धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। और उसके बाद में गमिष्यति के अंदर गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। और उसके बाद में आपके अक्रोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अक्रोत अकुरुताम अकुरुवन। अब अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखित, घटना के अनुसार लिखनी है। ये घटना के अनुसार नहीं है, पहले वाली बाद में, बाद वाली पहले, ऐसे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हो गया, 1858 में उनका जन्म हो गया। पहले जन्म हुआ कि हुआ, जन्म हुआ तो जन्म वाला पहले लिखा जाएगा, ऐसे आपको सही करना है। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, मर गई थी। फिर उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो ये आपके, तो पहले वो मर गई थी, उसके बाद में शारदा सदन की स्थापना की थी, पहले की थी। तो ये पहले, ये लास्ट में आएगा। उसने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ तीन चीज ध्यान रखनी है, एक तो जन्म लिया, विवाह हुआ और मर गई। तो जन्म लिया वो सबसे पहले आ जाएगा, मर गई वो लास्ट में आएगा। तो यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो अपन नंबरिंग करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जन्म लिया उसके नंबर 1 लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान से देखो, जन्म लेने के बाद में विवाह किया, शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, उसने अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में आपके क्या आएगा, रमाबाई महोदया या विपिन बिहारी दास से विवाह, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ, तो ये नंबर 3 आ जाएगा आपके। उसके बाद में आपका आएगा, देखो विवाह के बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। आप ऐसे नहीं माता से शिक्षा प्राप्त की इंग्लैंड देश के चले गए, ऐसे कंफ्यूज होकर के एक गलत करते हो तो 2 गलत अपने आप हो जाता है, क्योंकि जिसका जो नंबर जहां पर लिखते हो उसका कहीं कहीं और जगह गलत लिखते हो, ठीक है ना। अब आपको पता ही है, ये 4 नंबर आ गया, तो उसके बाद में कौन सा आएगा, उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की, तो ये नंबर 5 आ जाएगा। और उसके बाद में ये नंबर 6 पे लिखना आपको, निधन हो गया,
ठीक है ना, ऐसे लिखना। अब उत्तर आप प्रश्न लिखो, सारे लिख दो, उसके बाद में यहाँ हेडिंग लगा करके उत्तर में सबसे पहले ख वाली लाइन लिखो, नंबर 1 लगा करके, ठीक है ना, नंबर 2 ऐसे करके सारे नंबर लगा कर लास्ट में ये लिखना है। इस तरीके से आपका ये उत्तर बनता है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि पंडिता रमाबाई पाठ से आपका सारा भ्रम दूर हो गया है, बहुत अच्छे से आपने सीख लिया होगा। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर कक्षा 7वीं की बुक्स के, संस्कृत बुक्स के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं। आप अपने टेस्टों के सिलेबस के अनुसार पढ़ना, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग पढ़ना, ईयरली के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस बनता है आप पूरा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी कक्षा के वीडियो प्राप्त करके आप पढ़ सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो तक हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।